ओल्ड कार मार्केट या सेकंड हैंड कार मार्केट, यूज्ड कार मार्केट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, काफी ज्यादा फल फूल रही है इंडिया में। बहुत सारे लोग जो हैं अब चाहते हैं कि हम पुरानी गाड़ी ले लेंगे, नई गाड़ी की हमें कोई खास जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी कंपनीज है जो इसमें डील करती हैं, बढ़िया तरीके से पूरी गाड़ी थरली चेक होती है, उसमें हर पार्ट की चेकिंग होती है, इंजन वगैरह सब चीज की चेकिंग होती है। तो मतलब एक कस्टमर को ना एक अच्छी खासी गाड़ी, एक बढ़िया कंडीशन में गाड़ी, कोई उसमें कमी नहीं है, जस्ट वो कहने को पुरानी है और हमें लगभग हाफ रेट पर या बहुत बार उससे कम प्राइस पर भी हमें मिल जाती है। लेकिन ओल्ड पार्ट्स का क्या? अगर हमें अपनी गाड़ी में कुछ काम कराना है, गाड़ी में कहीं कुछ लग गया है, वहां पर हमें कुछ काम कराना है, तो उस टाइम पर हम पुराने पार्ट्स की तरफ देखते ही नहीं है। अब देखिए, पुरानी गाड़ी क्या है? पुरानी गाड़ी अपने आप में तो कुछ नहीं है ना, जैसे जैसे टाइम के साथ उसके पार्ट्स पुराने होते चले जाते हैं, तो उसको हम पुरानी गाड़ी कह देते हैं। क्योंकि गाड़ी एक किस्म से जब सभी पार्ट्स को हम असेंबल कर देते हैं तो एक गाड़ी बन जाती है ना, तो पार्ट्स पुराने होते चले गए, गाड़ी पुरानी हो गई। तो हमें पुरानी गाड़ी या असेंबल किए हुए पुराने पार्ट्स को एक गाड़ी लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें पार्ट्स लेने की बात आती है ना, तो उस तरफ हम देखते ही नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बार पुराने पार्ट्स की तरफ ही भागते हैं, वहां पर भी हमें काफी नुकसान हो जाता है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी में कौन से पार्ट्स हमें पुराने की तरफ देख लेना चाहिए। अगर हमारी गाड़ी में कुछ काम है, कहीं लग गई है, तो किन लोगों को कौन सी गाड़ी के लिए या कौन से पार्ट्स हम पुराने ले सकते हैं। और कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती है जिनमें हमें पुराने पार्ट्स यूज नहीं करने चाहिए, या कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे, नहीं यार ये पार्ट तो ना आप नया ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली लाइफ। अब यहाँ पर ना शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ लोग ये बोलेंगे, नहीं यार जब गाड़ी हमने नई ली थी तो पार्ट्स भी तो हम नए लेंगे ना। तो जैसे जैसे हमारी गाड़ी पुरानी होती चली जाती है ना, तो उसके लिए हम पार्ट्स पुराने ले सकते हैं। जैसे गाड़ी नई है तो उसके लिए हम पार्ट्स नए लेंगे, अच्छा लगेगा। वैसे ही जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके लिए हम पार्ट्स भी पुराने ही लेना। दोनों चीजें सेम है। नई गाड़ी पर पुराना पार्ट लगाएंगे, अजीब लगेगा, अलग से दिखेगा। सेम केस पुरानी गाड़ी पर अगर हम नया पार्ट लगाएंगे तो वो भी अजीब लगेगा, अलग से ही दिखेगा। तो दोनों का हमें मैच करके चलना है, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी नहीं हुई है, तो वो लोग अपनी गाड़ी को नया कंसिडर कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी गाड़ी 2-3 साल पुरानी या 5 साल से पुरानी नहीं हुई है, लेकिन मल्टीपल टाइम उसका एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है, या उस पर स्क्रैचेज वगैरह लग गए हैं, उसकी हालत ऐसी लग नहीं रही है कि ये सिर्फ 5 साल पुरानी गाड़ी है या उससे भी पुरानी, मतलब उससे भी नई गाड़ी है। तो उन लोगों के लिए, या 5 साल पुरानी हो गई है तो उन लोगों के लिए आप पुराने पार्ट्स ले सकते हैं। अब आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी कैटेगरी में आ गई है, कहीं हमारी गाड़ी लग गई है, कहीं कोई लाइट वाइट टूट गई है, कहीं बम्पर पर कुछ हो गया है, तो हम मार्केट में जाकर पुराना देख सकते हैं। दूसरा, इसकी एक और कंडीशन आप देख सकते हैं, 5 साल 6 साल छोड़ दीजिए, दिस टाइम आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको जीरो डेप्थ देना बंद कर दे। वो 5 साल में भी हो सकता है, 6 साल पुरानी गाड़ी में भी हो सकता है, 7 साल पुरानी गाड़ी में भी हो सकता है। जिस टाइम पर वो बंद कर देना, उस टाइम आप समझ लीजिए कि ऑफिशियली अब हमारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है। अब अगर इस गाड़ी में कुछ होता है तो हमें पुराने पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए। हम वहां पर जा सकते हैं, वहां पर हमें फायदा रहता है। फायदा किस तरीके से रहेगा? आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, मान लेते हैं उसका कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट को छोड़िए, कोई छोटी मोटी चीज लग गई है, एक्सीडेंट के टाइम पर तो बड़ा नुकसान होता है, वहां पर हम क्लेम वगैरह की तरफ ही जाते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे नुकसान होते हैं, कुछ हजार, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए तक के नुकसान होते हैं ना, वहां पर हम इंश्योरेंस लेने से ही बचते हैं, क्योंकि वो जीरो डेप्थ जो है हमारा अब खत्म हो चुका है। हमें लगभग 50% पेमेंट अपनी जेब से करनी पड़ती है। तो उस टाइम पर अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी हो गया है, तो वहां पर आप पुराने पार्ट्स की तरफ जाइए। आप अगर नया पार्ट लेते हैं, 1,000 रुपए आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा आपको अपनी जेब से भी देने पड़ेंगे। तो फाइल चार्ज और जो वो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हैं ना पार्ट के लिए, उनको जोड़कर या शायद उनसे भी कम में आपको वो सेम पार्ट बाहर से मिल जाए। और बाहर से ऐसा नहीं है कि भाई आपको बेकार ही पार्ट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी मिल जाता है। बहुत बार कंपनीज जो है, जब गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उनको टोटल लॉस में बेच देती हैं। अब जो जो चीजें डैमेज हुई हैं वो तो डैमेज हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल डैमेज में अगर गाड़ी गई है तो 100 की 100% बिल्कुल खत्म है। कुछ ना कुछ पार्ट्स उसके ठीक रह जाते हैं, कभी कभार कहीं कहीं से कुछ ना कुछ पार्ट्स और भी आ जाते हैं। तो वो सब पार्ट जो है, कभी किसी गाड़ी का पार्ट उतरा, उसको ठीक कर दिया है, वो लग नहीं रहा है कि वो ठीक किया गया है, रिपेयर किया गया है, उस टाइप के पार्ट आपको काफी सस्ते मिल जाते हैं। अब कौन से पार्ट्स
कौन सी गाड़ी में लगाने हैं वो तो हमने बात कर ली है, 5 साल या 6 7 7 साल जो भी है। कौन से पार्ट जो है आप पुराने ले सकते हैं। अब देखिए, आपकी गाड़ी एक किस्म से बाहर का जो शेल होता है ना, वो गाड़ी को सुंदर दिखाने के लिए होता है। हमारा फ्रंट बम्पर होता है, जो हमारी लाइट्स हो गई हैं, यूज इनके जरूर होते हैं लेकिन इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं। आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए जो पार्ट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे बम्पर हो गया फ्रंट का है या रियर का है, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, या हमारे मिरर्स हो गए, इस टाइप की जो चीजें हैं ना, वो आप, या अंदर की बहुत बार सीट में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, हमें सीट चेंज करानी होती है, वो आप सेकंड हैंड मार्केट में जाइए, वो आप देख सकते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट, इस टाइप के पार्ट एक्चुअली जब आप अपनी गाड़ी में लगाते हैं ना, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई दिक्कत नहीं होती है, सस्ते में आपका काम हो जाता है। दूसरे टाइप के पार्ट्स कौन से होते हैं, जो आपको बिल्कुल भी, चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी पुरानी है कितनी भी नहीं है, आप कोशिश कीजिए ये आप पार्ट नए ही लें। आपके इंजन में कोई दिक्कत हो जाती है, आपको इंजन चेंज करना है, कुछ भी करना है, आप कंपनी से ही लीजिए। क्लच प्लेट वगैरह आपको पुराने मिल रही हैं, आप कंपनी से लीजिए। बहुत बार टायर्स में लोग काफी फंसते हैं, वो पुराने टायर्स ले लेते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, पुराने टायर्स की शॉप होती है, हाँ एक गाड़ी वाला आया था, उसने अपनी गाड़ी के टायर बड़े करवाने के लिए ना ये वाले टायर जो है अब चेंज करा लिए हैं। तो कभी कभार हो सकता है कुछ परसेंट केस में हमें बढ़िया टायर्स मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम पर वो हमें पुराने टायर्स ही मिलते हैं, और उनको ना एक किस्म से रीब्रांड भी किया जाता है, रिस्ट्रक्चर उनका कर दिया जाता है, दोबारा से उन पर रबर वगैरह चढ़ा दी जाती है, वहां पर हमें दिक्कत होती है। तो टायर्स के मामले में भी आप कोशिश कीजिए नए टायर्स ही हम लगाएं। और भी कोई भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो फंक्शनल हैं, जो डायरेक्टली आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए हैं, सस्पेंशन वगैरह हो गई, ये आप इन चीजों की तरफ, मतलब पुरानी चीजों की तरफ, लिंक रोड वगैरह है जो डायरेक्ट चलती हैं, जिनसे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है, उनको आप हमेशा नई लीजिए, जेन्युइन लीजिए। एक और चीज क्या होगा, देखिए ये नई और पुरानी कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उनसे फर्क क्या पड़ेगा। मान लेते हैं आपने जो लाइट्स वगैरह है, या बम्पर है, या कोई भी आपके मिरर्स वगैरह हैं, ये आपने बाहर से ले लिए हैं, उन्होंने बोल दिया है कि जेन्युइन है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उससे उतरे हैं, या कोई गाड़ी ठुक गई थी उसका पार्ट हमने रिपेयर करके आपको दे दिया है, वैसे ओरिजिनल है। हम मान लेते हैं उन्होंने आपको ओरिजिनल बोलकर दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो डुप्लीकेट है। तो कितना फर्क पड़ जाएगा आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने बम्पर ओरिजिनल लगाया, या किसी ने झूठ बोलकर आपको डुप्लीकेट दे दिया है, अगर वो फिट है तो वो फिट है, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होना है। कल को बाई चांस वो टूट भी जाता है, कोई दिक्कत दे देता है, आप उसको चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंजन या क्लच प्लेट वगैरह या सस्पेंशन वगैरह ये आपने पुराने ले लिए, किसी ने जेन्युइन बोलकर आपको पुराने दे दिए, और है वो डुप्लीकेट, तो आप समझ रहे हैं ना कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत बार हम एयर बैग वगैरह वो भी बाहर से ले लेते हैं, सीट बेल्ट वगैरह वो भी बाहर से ले लेते हैं। इस टाइप की चीजें, सेफ्टी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें आपको आफ्टर मार्केट, मतलब पुरानी जो चीजें है ना, वो अवॉइड करनी है। बाकी जो गाड़ी को सुंदर दिखाने के लिए डायरेक्ट जो भी, मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, वो चीजें आपको पुरानी ले लेनी है, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो लाइक करना चाहिए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।